पुरुष और स्त्री का मिलन केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह अस्तित्व की सबसे रहस्यमय घटना है। ओशो हमेशा कहते हैं कि प्रेम और सहवास को केवल देह तक सीमित कर देना एक भूल है। स्त्री का हृदय और आत्मा तभी खुलते हैं जब उसे लगता है कि पुरुष केवल उसके शरीर को नहीं चाहता, बल्कि उसकी संपूर्णता को चाहता है। जब रात होती है, औरत अपने भीतर दिन भर के अनुभव, भावनाएं, तनाव और सपने लिए बैठी होती है। कई बार वह थकी हुई होती है, कभी उदास होती है, कभी उसका मन केवल शांति चाहता है। ऐसे में यदि पुरुष केवल जल्दी में, बिना उसकी मनस्थिति समझे, सहवास की मांग करे, तो स्त्री स्वाभाविक रूप से मना कर देती है। उसका यह ना हमेशा अंतिम नहीं होता। ओशो कहते हैं कि स्त्री का ना कई बार उसकी गहराई में छिपा हुआ हाँ होता है। बस वह चाहती है कि पुरुष उसकी आत्मा को पहले छुए, उसके हृदय को पिघलाए, उसकी भावनाओं का आदर करे। जब स्त्री सहवास के लिए मना कर दे, उस क्षण पुरुष को सबसे पहले यह समझना चाहिए कि वह इनकार पुरुष को अपमानित करने के लिए नहीं कर रही, बल्कि वह देख रही है कि पुरुष की प्रेम गहराई कितनी है। पुरुष अगर उस क्षण नाराज हो जाए, दबाव बनाए या गुस्से से बोले, तो स्त्री और भी दूर हो जाती है, क्योंकि हर स्त्री को यह डर होता है कि कहीं पुरुष उसे केवल उपयोग करने की वस्तु तो नहीं मान रहा। लेकिन अगर पुरुष शांत रहे, मुस्कुराए और प्रेम से भरे शब्द कहे, तो स्त्री का वही इनकार धीरे धीरे उसकी सहमति में बदल सकता है। पुरुष को उस समय यह कहना चाहिए, ठीक है प्रिय, अगर तुम्हारा मन आज नहीं है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं तुम्हें केवल शरीर से नहीं चाहता, बल्कि तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूं। तुम्हारा पास होना, तुम्हारे आलिंगन में सो जाना ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। अगर आज केवल तुम्हारी बाहों में बिना कुछ चाहे सो जाऊं, तो वही मेरे लिए आनंद है। ओशो कहते हैं कि ऐसे शब्द स्त्री के दिल को पिघला देते हैं। स्त्री के भीतर सबसे गहरी चाह यही होती है कि पुरुष उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करे। जब उसे लगता है कि उसका पुरुष उसे दबाव में नहीं डाल रहा, बल्कि उसकी स्वतंत्रता को स्वीकार कर रहा है, तब उसके भीतर सुरक्षा की भावना पैदा होती है। और यही सुरक्षा धीरे धीरे उसके भीतर कामना को जागृत करती है। स्त्री के लिए प्रेम का सबसे बड़ा आधार सम्मान है। सम्मान मिलने पर ही वह खुलती है, और खुलने पर ही उसकी कामना प्रज्वलित होती है। स्त्री की कामना पुरुष की तरह तुरंत सक्रिय नहीं होती। पुरुष की कामना अग्नि की तरह है, तेजी से भड़कती है और तुरंत अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है। स्त्री की कामना चांदनी की तरह है, धीरे धीरे खिलती है, धीरे धीरे गहराती है। यदि पुरुष जल्दी करे, दबाव बनाए, तो वह और भी सिमट जाती है। लेकिन यदि पुरुष धैर्यवान हो, उसकी भावनाओं को समझे और उसके भीतर को शब्दों और स्पर्श से छुए, तो वही स्त्री थोड़ी देर में स्वयं ही सहवास के लिए तड़पने लगती है। ओशो समझाते हैं कि जब पुरुष स्त्री को कहता है कि तुम्हारा आलिंगन ही मेरे लिए पूजा है, तब औरत को लगता है कि यह पुरुष अलग है। यह केवल शरीर के पीछे नहीं है, बल्कि यह मेरी आत्मा को भी चाहता है। यही भावना स्त्री को भीतर से बेचैन करती है। और वही स्त्री जिसने कुछ क्षण पहले मना किया था, अपने ही भीतर की चाह से भरकर स्वयं पुरुष की ओर खींचने लगती है। पुरुष को इस कला को समझना होगा कि स्त्री का इनकार वास्तव में एक आमंत्रण भी हो सकता है। उसका ना कभी कभी उसकी गहराई की परीक्षा होता है। वह देखना चाहती है कि क्या पुरुष धैर्यवान है, क्या पुरुष वास्तव में प्रेमी है, या केवल शरीर का भूखा है। जब पुरुष यह परीक्षा पास कर लेता है, यानी दबाव नहीं डालता, बल्कि प्रेम से भरे शब्द बोलता है, तो स्त्री उसके लिए पूरी तरह खुल जाती है। ओशो ने कहा है कि स्त्री को जीतने का असली तरीका है उसे उसकी संपूर्णता में स्वीकार करना। जब आप कहते हैं, मैं तुम्हें केवल वासना के लिए नहीं चाहता, मैं तुम्हारे पास इसलिए हूं क्योंकि तुम मेरे जीवन की सबसे गहरी खुशी हो, तो स्त्री के भीतर भावनाओं की नदी बहने लगती है। उसे लगता है कि यह पुरुष उसकी आत्मा को पहचानता है। यही पहचान उसकी चाह को भड़काती है। जब रात में स्त्री सहवास से मना करे, तब पुरुष को चाहिए कि उसके पास बैठ जाए, उसका हाथ पकड़ ले, उसकी आंखों में देखे और उसे कहे कि तुम्हारा न कहना भी मुझे तुम्हारे और करीब लाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी इच्छा के बिना किया गया प्रेम अधूरा होगा। मैं तुम्हें तभी चाहता हूं जब तुम खुद चाहो। यह सुनकर स्त्री के भीतर इतनी गहराई से तड़प जागती है कि उसका इनकार खुद ब खुद हाँ में बदलने लगता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम का रहस्य ही यही है, धैर्य और प्रतीक्षा। जो पुरुष धैर्यवान है, वही स्त्री के भीतर असली प्यास जगाता है। स्त्री चाहती है कि उसका पुरुष उसे बिना शर्त चाहे, चाहे वह आज सहवास करे या न करे।
जब उसे यह भरोसा मिल जाता है कि पुरुष उसके इनकार के बाद भी प्रेम से भरा रहेगा, तो वह स्वयं को उसके हवाले करने में आनंद अनुभव करती है। स्त्री की सबसे गहरी चाह यही होती है कि कोई पुरुष उसे मजबूर ना करे, बल्कि उसकी स्वतंत्रता को छूकर उसे स्वयं अपनी ओर आने के लिए प्रेरित करे। और जब वह स्वयं आती है तो उसका समर्पण पूर्ण होता है। तब मिलन केवल शरीर का नहीं रहता, वह आत्माओं का मिलन बन जाता है। ओशो कहते हैं कि तभी सहवास ध्यान में बदलता है, तब वह समाधि की झलक देता है। यदि पुरुष इस रहस्य को जान ले और जब स्त्री मना करे तो ऐसे शब्द कहे, तुम्हारा होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, मैं तुम्हें बिना चाहे भी उतना ही चाहता हूं जितना तुम्हारे चाहने पर, तुम्हारी स्वतंत्रता ही तुम्हारी सुंदरता है, तो यह सब स्त्री के भीतर कामना की आग को और भी भड़काता है।